दो गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत। हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच जबरदस्त बहस और फिर आखिर में मैच जिताने वाला एक शानदार छक्का। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर भिड़ंत की जब जब चर्चा होगी, इस मुकाबले की बात जरूर होगी। ये मुकाबला एशिया कप के इतिहास के भी सबसे बेहतरीन मैचों में से एक है। आखिर क्या हुआ था इस मैच में, किसने मारी थी बाजी? ऐसा क्या हुआ था कि टर्बनेटर यानी हरभजन सिंह और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जबकि दोनों आपस में अच्छे दोस्त माने जाते हैं। आज के वीडियो में कहानी इसी मैच की करेंगे। क्योंकि एशिया कप भी शुरू हो रहा है तो इससे जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स भी आपसे साझा करेंगे। बात आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक गुजारिश, ये चैनल नया है, सफ़र नया है लेकिन लंबा है और इसमें हमें आपका साथ चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अन्य जानने पहचानने वालों के लिए शेयर भी कीजिए। तो अब वापस लौटते हैं एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए एक बेहद हाई वोल्टेज मैच की कहानी की ओर। ये मुकाबला खेला गया था 2010 में। दिन 19 जून, श्रीलंका के दाम्बुलाका इंटरनेशनल स्टेडियम। टीम इंडिया के कप्तान तब महेंद्र सिंह धोनी थे और 2007 का T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान जीतने के बाद क्रिकेट की दुनिया में उनका डंका बज चुका था। भारतीय टीम में और धुरंधरों की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर इस एशिया कप में नहीं खेले थे, जबकि युवराज सिंह को 2010 के इस एशिया कप की टीम में चुना ही नहीं गया था। वजह बताई गई खराब फॉर्म। और ये भी दिलचस्प है कि यही खिलाड़ी एक साल बाद यानी 2011 के वर्ल्ड कप जिसे भारत ने जीता, उसका हीरो बनकर उभरा। ये कहानी फिर कभी, फिलहाल एशिया कप की ओर लौटते हैं। तो श्रीलंका का दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार था। पाकिस्तान की टीम में तब थे सलमान बट, शोएब मलिक, अब्दुल रज्जाक, शोएब अख्तर जैसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान थे शाहिद अफरीदी। डे नाइट के इस मैच के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, जैसा अमूमन हर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले के लिए होता है। भारत का टूर्नामेंट में यह दूसरा मैच था। पहले मैच में टीम इंडिया बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा चुकी थी। पाकिस्तान का भी यह दूसरा मुकाबला था और पहले मैच में उसे श्रीलंका से 16 रनों की हार मिल चुकी थी। टूर्नामेंट अपना आधा सफर तय कर चुका था और अब फाइनल में पहुंचने के लिए फाइट तगड़ी हो चली थी। भारत और पाकिस्तान के इस मैच में जो जीत जाता, वे इस रेस में एक कदम आगे निकलने वाले थे। बहरहाल टॉस हुआ और पाकिस्तान ने इसे जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करते हुए सलमान बट और इमरान फरहत ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े। इससे पहले कि ये जोड़ी और खतरनाक साबित होती, हरभजन सिंह की एक गेंद पर फरहत सहवाग के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फरहत के पवेलियन लौटने के बाद शोएब मलिक आते हैं और बट के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी कर स्कोर को 29वें ओवर में पहुंचा देते हैं 144 रनों तक। अभी तक सब कुछ पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा हो रहा था। पाकिस्तान की पारी का 29वां ओवर जहीर खान डाल रहे थे और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वे शोएब मलिक को बोल्ड करते हैं। पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरता है और फिर शुरू होता है भारत की मैच में वापसी का सिलसिला। अगले ही ओवर की सेकंड लास्ट यानी 5वीं गेंद पर सलमान बट रन लेने के लिए गफलत का शिकार होते हैं और रन आउट हो जाते हैं। बट इस मैच में 74 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। बहरहाल फिर पाकिस्तान के विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू होता है। कामरान अकमल बीच में आकर 51 रनों की पारी जरूर खेलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान 49.3 ओवर में 267 रनों पर ऑल आउट हो जाता है। अब भारत के सामने 268 का टारगेट था। ये कुछ ऐसा लक्ष्य था जो मुश्किल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं। एक ट्रिकी सिचुएशन वाली बात आप कह सकते हैं, क्योंकि मैच जाहिर तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ था। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बहुत संभल कर शुरुआत की थी। भारत को पहला झटका लगा सहवाग के रूप में 11वें ओवर में। सहवाग केवल 10 रन बना सके थे। अब 11वें ओवर तक 47 रन, इसे थोड़ी धीमी शुरुआत कह सकते हैं। अच्छी बात यह थी कि गौतम गंभीर का बल्ला इस मैच में चल निकला था और उन्होंने 83 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। इसके अलावा धोनी ने भी 71 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली थी। धोनी तब सेकंड डाउन बल्लेबाजी करने उतरे थे और गंभीर के साथ 98 रनों की उनकी साझेदारी ने ही पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन इन सबसे इतर इस मैच के आखिरी कुछ लम्हे थे जिसकी कहानी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आखिरी लम्हे की बात करेंगे तो सुरेश रैना और हरभजन की बात करनी पड़ेगी।
तो कहानी को हम फास्ट फॉरवर्ड करके पहुंच जाते हैं 46वें ओवर में। हुआ ये कि जडेजा 46वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। भारत का स्कोर था 219 और विकेट गिर चुके थे 6। अब समीकरण देखिए, 29 गेंद बाकी हैं और जीत के लिए चाहिए 49 रन। जडेजा के बाद हरभजन बैटिंग के लिए आते हैं। दूसरी ओर रैना पहले से ही क्रीज पर थे। चूंकि रैना मौजूद थे तो उम्मीद भारतीय फैंस की बढ़ी हुई थी, लेकिन मैच उस समय फंसता है जब 27 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की पारी खेलने के बाद रैना आखिरी यानी 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर रन आउट हो जाते हैं। भारत का स्कोर यहाँ था 262 रन, 262, यानी अब 4 गेंदों पर चाहिए जीत के लिए 6 रन। इन 4 गेंदों में क्या कुछ हुआ, इसकी कहानी पर आने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारतीय पारी का 47वां ओवर, जिसमें हरभजन और शोएब अख्तर के बीच जोरदार कहासुनी होती है, इस ओवर को शोएब अख्तर डाल रहे होते हैं और पहली गेंद पर हरभजन कोई रन नहीं जुटा पाते हैं। याद रखिए 47वां ओवर है और भारत को 24 गेंदों पर 36 रन चाहिए, यानी सिचुएशन टेंशन वाली। पहली गेंद पर कोई रन नहीं और शोएब की दूसरी गेंद पर, जो कि एक लेंथ बॉल थी, हरभजन उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। बस यही वो पल था जब हरभजन भी थोड़ी गर्मी दिखाते हैं और शोएब अख्तर भी आकर उनसे कुछ कहते हैं। दोनों में जमकर तू मैं होती है। ये बात इतनी चर्चित रही कि बाद में दोनों हरभजन और शोएब अख्तर ने कुछ दिलचस्प खुलासे अपने अपने इंटरव्यूज में किए। क्या थी वो बातें, उस पर जाने से पहले मैच के आखिरी ओवर में अब चलते हैं, जहां भारत को 4 गेंदों पर 6 रन चाहिए और रैना पवेलियन लौट चुके हैं। हरभजन का साथ देने ऐसे में प्रवीण कुमार आते हैं। 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रवीण 2 रन लेते हैं और फिर चौथी गेंद पर भी 1 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब 2 गेंदों पर भारत को जरूरत थी 3 रनों की और सामने क्रीज पर थे भज्जीबा। मोहम्मद आमिर ओवर की 5वीं गेंद फेंकते हैं और हरभजन मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारकर मैच भारत की झोली में डाल देते हैं। इतना ही नहीं, हरभजन जश्न में अपना हेलमेट उतारते हैं और दहाड़ते हुए से नजर आते हैं। यही नहीं, वे तुरंत थर्ड मैन के एरिया की ओर वे चिल्लाते हुए देखते हैं, जहां शोएब अख्तर फील्डिंग कर रहे थे। इधर टीम इंडिया के कई खिलाड़ी दौड़ते हुए मैदान में पहुंचते हैं और जश्न का सिलसिला शुरू होता है। कुल मिलाकर आखिर के 5 ओवर इस मैच के कुछ ऐसे रहे जिसने इसे एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच का एक यादगार मुकाबला बना दिया। बात उस इंटरव्यू की भी कर लेते हैं जिसमें शोएब अख्तर ने हरभजन से हुई मैच में कहासुनी का जिक्र किया था। अख्तर ने इस इंटरव्यू में उस झगड़े को लेकर कहा था, मैं मैच के बाद उनसे लड़ने के लिए होटल के कमरे में हरभजन सिंह को तलाशते हुए गया था। वह हमारे साथ खाता है, हमारे साथ लाहौर में घूमता है, हमारा कल्चर एक जैसा है, वह पंजाबी भाई है और फिर भी वह हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा। मैंने सोचा कि मैं जाकर होटल के कमरे में उससे लड़ूंगा। उसे पता था कि शोएब आ रहा है, लेकिन मैं उसे खोज नहीं सका। अगले दिन मेरा गुस्सा शांत हुआ और उसने भी माफ़ी मांगी। हरभजन ने भी इस वाकये को लेकर एक दफ़ा खुलासा करते हुए कहा था कि शोएब अख्तर ने वास्तव में उनके कमरे में जाकर लड़ाई करने की धमकी दी थी। तो ये थी एशिया कप के एक मज़ेदार मैच की पूरी कहानी। आपको कैसा लगा पूरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो में फिर किसी दिलचस्प किस्से को लेकर आपसे मिलेंगे। बाय।